सुप्रभात जी। आज का दिन आप सबको मंगल कामनाएं के साथ एक छोटी सी बात ध्यान में आई, सोचा है कि क्यों ना आपके साथ साझा की जाए कि जब हम बचपन में दिवाली को मनाते थे, दिवाली आती थी, खुशियाँ बहुत होती थी। इतनी खुशी होती थी कि ये जो साल के बाद जो पर्व आता है, इसको बड़े खुशी खुशी से पूरा परिवार इसकी तैयारी में प्रभु श्री राम के आगमन के लिए। और दिवाली की अपनी अपनी मान्यता है कि कुछ लक्ष्मी के आगमन पर, मतलब इसी तरीके से इसको जो है पूरे ग्रामीण समाज में मनाया जाता था। और सर्दी आने से पहले ये एक त्योहारों का जो सीजन लग जाता है, नवरात्रे हो गई और दशहरा हो गया, इसके बाद दिवाली होती है, इसके बाद जो है और गाँव में बूढ़ी दिवालियों का भी रिवाज है। बड़े खुश होते थे, खुशनुमा माहौल होता था। तो पहले ये त्योहार था प्रकाश का, दीप का, रोशनी का। अब ये इतना परिवर्तन आ गया, अब ये त्योहार जो है दिखावे का, धमाकों का, पटाखों का, पर्यावरण दूषित करने का और आग लगाने का और एक दूसरे को नीचे दिखाने का त्यौहार मात्र मेरी समझ में रह गया है। 2 दिन 3 दिन से जो बाजार में रश था और दिखावा, मात्र देखा सेखी काम हो गया है, जिसमें जो कि अब गरीब लोगों का ये त्यौहार नहीं रह गया है, क्योंकि इसने ऐसा रूप ले लिया कि देखा सेखी उसने ये किया, मैं भी दुगना करूं। और जब हम बचपन में 1-2 रुपए के पटाखे मिलते थे, बस उसी में संतोष करना पड़ता था। फिर पूरे गांव मोहल्ले के बच्चे जो है एक स्थान पे इकट्ठे होते थे और जो जो भी सबने लाए वो पटाखे जला के, उसके बाद जो है घर में जो दीप जलते थे, खूब तैयारियां होती थी, मिठाइयाँ बंटती थी और प्यार से एक जगह बैठ के पूजा पाठ करते थे, आरती गाते थे और प्रभु श्री राम के आगमन पर भजन वगैरह कीर्तन होता था। परंतु आज जो है क्या लाया, कितना खर्च किया। कल जब कहीं बात चली थी, बोलते कि 50,000 के पटाखे, 50,000 के पटाखे अगर एक व्यक्ति के घर में आए तो अब बताओ, एक गांव में अगर 100 घर है तो कितने के पटाखे आए होंगे। और वो मजबूरी है उनकी, जो खरीद भी नहीं सकता है, वो भी जो है अपने बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। इधर उधर से जैसे कैसे भी इस त्यौहार को ज़बरदस्ती मनाया जा रहा है। और जब हम बचपन में अपने माँ बाप से पूछते थे कि ये आप मना क्यों करते थे, खुशियों का त्यौहार है, वो बोलते कि एक भी इससे जो है पर्यावरण दूषित होता है, वातावरण खराब होता है और आग लगने का डर होता है और घास वगैरह जो है जल जाता है, आग धोखे से लगी जाती है, रैकेट चले गया, बम चले गया, पटाखा चले गया, पटाखों की चिंगारी जो है। फिर हमको जो है थोड़ी सी छोटी छोटी जो छुरछुरियाँ होती थी, जिसको फुलझड़ी बोलते हैं, उसको ही वो लाते थे। बस वो एक घड़ी हम अपना मनोरंजन करते थे, बड़ा आनंद करते थे, आनंद। परंतु आज हज़ारों रुपए के पटाखे लाने के बाद भी बच्चों की संतुष्टि नहीं होती है। अब जब हम पहले दिवाली के दिन, दूसरे दिन जब सुबह उठते थे,
शहर की तरफ धुआं ही धुआं उठा होता था और गांव का वातावरण बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता। आज चारों पासे से पटाखों की दुर्गंध और इतना शोर कि रात को 12-1 बजे तक धमाके ही धमाके हो रहे और मतलब कोई चैन से ना सो सकता है ना बैठ सकता है, तो बस चारों तरफ धमाके। आज इस तरफ ये चले गया है देखा सेखी में, और इस त्योहार को जो है मनाने लगे हैं, जो कि ये जो देश के लिए जो पर्यावरण के लिए जो है सबसे बड़ा एक अच्छा संकेत नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हम लोग जो है जितना भी हम पूरे साल भर कमाते हैं, 1 साल के बाद जो है और पटाखा कंपनियों को हम जो है अपना पूरा धन देते हैं कि अगर हम ये जो फजूल खर्ची ना करें और सच्चे मन से लक्ष्मी को पूजे, सच्चे मन से प्रभु श्री राम के आगमन का और स्वागत करें, और अपने प्रभु श्री राम ने जो हमको जीवन उन्होंने जिया है, जो उनसे प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को हम ले। यही एक जो है हमारा सच्चा जो है इस त्यौहार को मनाने का मकसद पूरा होता है कि। और आज इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।